नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्री क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस परीक्षा और समान रूप से आरओ परीक्षा के लिए भी डिकोड एग्जाम द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हर विषय के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, है ना, जिनसे परीक्षाओं में सवाल प्रायः पूछे ही जाते हैं, पूरी एनालिसिस के बाद, पूरी आरएनडी के बाद उन टॉपिक्स को निकाला गया है और उनकी लगभग 151 कक्षाएं, लगभग 150 कक्षाएं आपको इस फ्री क्रैश कोर्स के माध्यम से कराई जाएगी। इसका पूरा शेड्यूल आपको इसके मास्टर वीडियो में मिल जाएगा अथवा डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से भी आप इसका शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। जिससे आपको क्या फायदा होगा, आप सुबह से आराम से उस शेड्यूल के हिसाब से अपने नोट्स या अपना जो भी आपका मटेरियल है उससे पढ़िए, शाम को अध्यापक के साथ आइए, वहां पढ़िए और उस टॉपिक को संपूर्णता में समझ लीजिए, क्योंकि यहां आपको जो भी अध्यापक पढ़ाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएगा। वो ये बताएगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन पैटर्न आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरी एक क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की आ चुकी है, 4 सेगमेंट, जैसा आपको पता है मुझे पढ़ाने हैं इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहली क्लास आ चुकी है। आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के भूगोल का पहला कक्षा, ठीक है। पूरा शेड्यूल्ड है, इसी तरीके से आपको ये कक्षाएं डेली मिलेंगी, डेली 2 कक्षाएं, ठीक है। चलिए, तो भारत के भूगोल में आज हमें जो देखना है वो हमें देखना है भारत का सामान्य परिचय, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, है ना, दूरतम उत्तर पश्चिम पूर्वी दक्षिणी बिंदु, भारत की सीमा रेखाओं से टच करने वाले कौन कौन से विदेशी देश हैं, कौन कौन से राज्य उनसे टच कर रहे हैं, और ये सब हम आराम से आज इसको देखेंगे, समझेंगे और परीक्षा में प्रश्न किस दृष्टि से पूछा जाता है इसको भी समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन सी कक्षा की, है ना। इमेज मैं इसलिए भी लगा के लाता हूं ताकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बने चीजों का, आप तरीके से चीज समझ पाए। कभी कभी क्या होता है ना, पेपर में सवाल आया और हमारे दिमाग में क्लास का इमेजिनेशन आता है कि अच्छा ऐसा कुछ बताया गया था, ऐसा कुछ था, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा होता है। इसीलिए मैं कुछ ना कुछ आपके दैनिक जीवन से कनेक्ट करके ट्रिक्स बताता रहता हूं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो कम से कम 15-20 मिनट देखिएगा, और जो लोग देखते हैं वो तो जानते ही है, क्लास में सब कुछ याद हो जाता है। यही इस क्लास की खासियत है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने विश्व का मानचित्र है। मानचित्र क्या होता है, परिभाषात्मक रूप से आपको समझ में आना चाहिए, पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मानचित्र नाम उसका इसीलिए है क्योंकि उसका मानक कोई ना कोई स्केल है, कोई ना कोई पैमाना है। चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। चपटी सतह पर खींचा गया है इसलिए मानचित्र है। गोल पृथ्वी का गोला लेके आओगे तो वो ग्लोब है ना। ये सब बेसिक डिफरेंस होते हैं, तो ये मानचित्र है। अब मानचित्र पर ये पृथ्वी का पूरा मानचित्र है, अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं। विश्व के भूगोल में हम इसको और डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है, क्या होती हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड 2 रेखाएं हैं। तो जो लेटी हुई रेखा है ना बाबू, वो है लेटीट्यूड, जो खड़ी हुई रेखा है वो है लॉन्गिट्यूड, और हिंदी में जो लेटा हुआ है वो है अक्षांश, या क्षैतिज रेखाएं जो है वो अक्षांश हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो है वो देशांतर है, ठीक है। तो इसी तरीके से पृथ्वी को 2 वर्टिकल भागों में बांटा गया है, या ऊर्ध्वाधर भागों में बांटा गया है। 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर मिलकर पृथ्वी रूपी खरबूजे को चाकू से 2 भागों में काट देती हैं, और इधर वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर गोले का भाग है, और यह कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही एक चाकू चलेगा, ऐसे मतलब अक्षांश रेखा आएगी बीच में से, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना, जिसको
बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसके अन्य नाम है विषुवत रेखा, है ना, या भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा क्या करती है, इस खरबूजे रूपी पृथ्वी को 2 बराबर ऊपर नीचे के भागों में बांट देती है। उत्तरी वाले भाग को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब आ जाओ 1 मिनट, फिर अब इन चारों के क्या क्या नाम होंगे सर आप बता दीजिए, मैं ही बताऊंगा, डोंट वरी। फिर ये वाला जो हिस्सा होगा इधर से पूर्वी हुआ, इस वाले देशांतरीय विस्तार से ये हिस्सा पूर्वी हुआ, और अक्षांशीय विस्तार से ये हिस्सा उत्तरी हुआ। मतलब इसको, इस वाले इस भाग को हम कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। बात समझ में आ गई। ऐसे ही देशांतर से ये वाला ऊपर वाला चतुर्थांश जो है ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी चतुर्थांश, मतलब वृत्त का चौथाई भाग। ऐसे ही ये वाला भाग क्या हुआ, इधर वाले हिस्से से हुआ सर उत्तरी, है ना, अक्षांश से हुआ उत्तरी, और देशांतर से हुआ पूर्वी। ठीक है, पूर्वी, ये पश्चिमी है, माफ कीजिएगा पश्चिमी है, उत्तर पश्चिमी, ये पश्चिमी हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी। अब तो सर मैं भी बता दूंगी, ये दक्षिण पश्चिमी है सर, ये तो आप बताओ ही मत, ये दक्षिण पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। अब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है। ये रहा आपका प्यारा भारत, येलो येलो सा जो दिख रहा है। अब आप बताओ कि ये किस गोलार्ध में है। सर मैं एकदम झटपट बता दूंगी, ये सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नामे शब्द कहूं, चतुर्थांश में शब्द कहूं, उसमें है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी चतुर्थांश वाले एरिया में पड़ता है आपका भारत। यही बात यहां लिखी गई है एक लाइन में, लेकिन मास्टर ने आपको 2-3 मिनट ले लिए समझाने में। क्यों, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ जाओगे, रटोगे नहीं तो आसानी से रैप्चिक मक्खन तरीके से परीक्षा में सवाल सॉल्व होगा। भारतीय भूमि का विस्तार उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है। तो भारतीय भूमि का जो विस्तार पड़ रहा है वो किधर पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका, वो पड़ता है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, वो पड़ता है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये लाइन यहां गलत हो गई है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी नहीं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई कहानी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या महत्वपूर्ण बात है। भारत का सामान्य परिचय, ये है आपका प्यारा भारत, है ना, ये है आपका प्यारा भारत, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान स्थिति तक 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए विश्व में भारत की क्या स्थिति है इसके माध्यम से समझते हैं। 7वां बड़ा देश है विश्व में भारत। मतलब जो भूमि है हमारे पास, जो हमारे पास क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में 7वें बड़े देश हैं हम। और एशिया महाद्वीप, ये जो आप रेड वाला देख रहे हो ना इसमें, और प्लस ये जो है, 1 मिनट में आपको इसमें सारे महाद्वीपों का भी परिचय करा देता हूं। देख लो, महाद्वीपों का परिचय देख लो। ये जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका है ना, एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका पड़ जाता है तीसरे नंबर का महाद्वीप, चौथे नंबर का दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर का महाद्वीप पड़ जाता है ये जो अंटार्कटिका, नीचे आराम से शयन मुद्रा में है। सर मैं आर्कटिक और अंटार्कटिका में कंफ्यूज रहती हूं, आर्कटिक ऊपर है कि अंटार्कटिका ऊपर है। देखो वो है आर्कटिक, 4 अक्षर का नाम है। ये है अंटार्कटिका, थोड़ा सा भारी है, भारी आदमी नीचे लेट जाएगा। भाई साहब नीचे लेट गए। 5वें नंबर का ये है, 6ठे नंबर का पड़ जाता है यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरीके से 7 महाद्वीप है। तो इसमें भारत कहां स्टैंड कर रहा है सर, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में है, और आपने बता दिया एशिया महाद्वीप का भाग है। अब एशिया महाद्वीप के भाग के साथ भी भारत 7वें नंबर की लैंड है ना। टोटल भूमि जो है, भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन से हैं अभी याद कर लेंगे। ये है ना, देखो इसको ऐसे याद करते हैं। याद करने का क्या तरीका है, हम रूस से कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं रुक चीन, चीन तू क्या कर रुक जा। अब आया भारत, अब
आया भारत। ये इसकी याद करने की ट्रिक है। भारत से बड़े भारत 7वें नंबर की भूमि है। भारत से बड़े 6 देशों को याद करने का ट्रिक है। रुक चीन अब आया भारत, मतलब रा से रशिया, का से कनाडा, फिर चीन तीसरे नंबर का, चौथे नंबर पे अमेरिका, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे तो हम हैं ही। तो चीन से कह रहे हैं अभी रुक जा बेटे, है ना, रुक चीन अब आया भारत। अब हम आते हैं, ठीक है, 7वें नंबर का देश है, ठीक है। तो ये आपको क्रोनोलॉजी भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है और ये तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूं, सर हम 7वें नंबर के हैं और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर के हैं। टोटल लैंड में, टोटल जो स्थल है ना, पृथ्वी पे जो टोटल स्थल खंड है, उस स्थल खंड का 2.5% भाग हम जो है ग्रहण करते हैं, मोटा मोटा एग्जैक्टली 2.43% भाग हमारे पास भूमि का है, ठीक है। जनसंख्या इस 2.3 भाग पे कितनी रहती है? 17.5%। कुल जनसंख्या विश्व की अगर 100 है तो 17.5 आदमी इस 2.4% लैंड पे रह रहे हैं। वेरी सिंपल है, ये सब सवाल है जो भी आपको यहां फैक्ट दे रहा हूं ना, सब सवाल है। तो 2.5%, 2.4% हमारे पास लैंड का एरिया है और 17.5% हमारी जनसंख्या है विश्व की टोटल जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या के अनुसार कौन है हम? दूसरे बड़े देश हैं। पहले नंबर पे कौन है? चीन। उसे ही कह रहे हैं रुक चीन अब आया भारत। अभी आपने नई रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि अब भारत नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में। यह डेटा कब पता चलेगा? जब ऑफिशियली 2021 वाली जो जनगणना कोविड-19 के कारण पेंडिंग है उसके डेटा पब्लिश हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो अभी जब तक कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेटा रिलीज नहीं हो जाता है तब तक हम भारत को दूसरे बड़े नंबर की जनसंख्या ही मानकर चलेंगे। चलिए, तो ये आपने देख लिया, आगे चलते हैं। सारे राज्य देख लीजिए एक बार, आपके दिमाग में होने चाहिए। ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश, फिर यहां से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, ठीक है। फिर इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल। ये रहा गोवा और ये रहा सिक्किम। गोवा याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। फिर ये इधर रही 7 बहनें, नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स बोलते हैं। कौन कहता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति बराबर नहीं है? हम 7 सिस्टर्स कह रहे हैं, 7 ब्रदर्स नहीं कह रहे हैं, है ना। हमारे यहां तो कहावत है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो यहां भी हम 7 सिस्टर्स कह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये जो लास्ट वाले 3 राज्य हैं ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनका जो है क्रम हम भूल जाते हैं। तो इनका क्रम कैसे याद रख सकते हैं? एक योजना भारत सरकार की है नमामि गंगे, बस मैं इसी से याद कर लूंगा। नमामि मतलब सबसे ऊपर नागालैंड, फिर क्या है मणिपुर, फिर क्या है मिजोरम। नमामि याद रखो तो ये 3 याद रह जाएंगे। नमामि इधर याद कर लो, उधर 3 है अरुणाचल, असम, मेघालय 6, और ये 3 तरफ से फंसा हुआ है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ये है त्रिपुरा। याद हो गई 7 सिस्टर? सर बिल्कुल, 7 बहन, ये 8वीं बहन मैं अपनी बहन मान ली, मैंने बिल्कुल याद कर ली। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। चारों तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में भारत के कौन से बिंदु हैं जिनको भारत का दूरस्थ बिंदु कहा जाता है? यह सवाल भी परीक्षा में सीधे सीधे ना पूछे तो स्टेटमेंट में पूछ लेगा। 2.4 और 17.5 वाला स्टेटमेंट में 3 बार सवाल पूछा गया है। पीवाईक्यू उठा के देखो, है ना। और पीवाईक्यू ज्योग्राफी के करने हैं तो मास्टर की सीरीज पढ़ी तो है, उसी को जाके देख लो, एकदम मक्खन तरीके से चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो यही सवाल, ये चारों सवाल कई बार पूछे गए हैं। चिंता मत करो, केवल क्लास देखो, सारे क्वेश्चंस यहीं से क्लियर होंगे। मेरे इस उसका टैगलाइन है प्रत्येक क्लास से एक सवाल छपेगा। मतलब आपको पेपर जिस दिन होगा ना, एक क्लास से छपे हुए सवाल दिखाएंगे। चिंता मत करो, विश्वास रखो, अच्छे से पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ यही देख के काम चलेगा, आप अपना रिवीजन करते रहो। यहां आपकी पॉलिशिंग हो रही है,
फर्निशिंग हो रही है, उन फैक्ट्स को दोबारा आपके दिमाग में ठूसा जा रहा है, देसी भाषा में कहूं तो, जो पेपर में लपक के पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखेंगे। चलिए भारत के दूरस्थ बिंदु देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उत्तर में है इंदिरा कॉल, दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट इसको बोलते हैं। ये जो धरती का क्षेत्र है वर्तमान समय में अस्तित्व में नहीं है, जो 2004 की सुनामी आई थी उसमें डूब गया था। ये क्या है, जो क्या कहते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका पार्ट है ना, इसका पार्ट है इंदिरा पॉइंट। मेन भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो क्या है, कन्याकुमारी है। सर मैं इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में कंफ्यूज हो जाती हूं, इंदिरा पॉइंट ऊपर है कि इंदिरा कॉल ऊपर है। लाली आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखो कॉल का हम क्या देते हैं, किसी का फोन आया, ट्रिंग ट्रिंग बज गया, हम क्या देते हैं कॉल का, सर हम देते हैं उत्तर। तो उत्तर में कौन है, उत्तर में इंदिरा कॉल है। बचा हुआ इंदिरा पॉइंट कहां होगा, दक्षिण में होगा। हो गया याद, आनंद लो। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण के पॉइंट हो गए। पूरब और पश्चिम, सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में किविथू, है ना, किविथू नाम से है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो आपका है वो कौन सा पड़ता है, गुहार माथा, गौर माथा, गुहार मोती, कई नाम इसके मिलते हैं। गुहार माथा मोटा मोटा याद रखोगे। राज्य तो आपको क्लियर हो ही गए। इंदिरा कॉल कहां है, कॉल का तो उत्तर देती हूं सर, उत्तर में है इंदिरा कॉल। और किस यूनियन टेरिटरी का भाग है, ये नया सवाल है, स्टेटमेंट के माध्यम से पूछा जाएगा। लद्दाख का भाग है सर, है ना। दक्षिण में किसका भाग है, ग्रेट निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार का है इंदिरा पॉइंट। और कन्याकुमारी किसका है, सर तमिलनाडु का है। पूर्व में किविथू अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में लद्दाख है। बात हो गई क्लियर, बात हो गई शांत। अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगले महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गए भारत का क्षेत्रफल, आकृति और अवस्थिति। देखो क्षेत्रफल से भी सीधा सीधा सवाल आपसे पेपर में सीधे छप के पूछा जाएगा। क्षेत्रफल स्टेटमेंट में पूछ लेगा, कहां कंफ्यूज करेगा, 32 87 263 है, ध्यान रखना 263 है, 236 नहीं है, यही कंफ्यूज करता है 263 और 36। मैंने याद करने में हिंदी की मदद ली। हिंदी में 6 इकाई ऐसे बनाते थे, 3 इकाई ऐसे बनाते थे, और मैंने अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर लिया है कि ये कितना है, ऐसे करके 8 जैसा है, 63 है। तो ध्यान रहेगा 36 करोगे तो ये जो है गुब्बारा खुल जाएगा, यहां गुब्बारा पैक है। कैसे याद नहीं आएगा पेपर में, अगर सवाल आएगा तो सर आपकी बात पेपर में याद आएगी और मैं बिल्कुल सही सवाल करके आऊंगा। ठीक है, तो 32 87 263 है, ध्यान रखना 36 63 में कंफ्यूज करता है। अब स्थिति एशिया महाद्वीप में हमने देख लिया, 7 महाद्वीप हमने देख लिए। उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांश के हिसाब से, ये भी हमने देख लिया सर। और पूर्वी गोलार्ध में है देशांतर के हिसाब से। मैंने आपको बता दिया था, क्या बता दिया था, दोबारा बता देता हूं, टेंशन नहीं लेनी है, याद करके जाना है। ज्योग्राफी तो अलग से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ये मेरी पूरी पृथ्वी, ये अक्षांश ने 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये देशांतर ने 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति है ये, यानी इधर से उत्तरी और इधर से पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है। ठीक है, चलिए आकृति भारत की क्या है, चतुष्कोणीय आकृति भारत की मानी जाती है। ये देख लो, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये मानी जाती है चतुष्कोणीय आकृति भारत की। ठीक है, भारत की सीमा रेखा कितनी है ना, सीमा आप में से भी कोई हो सकती है, और रेखा, ठीक है, 2 कन्याओं के नाम है। चलो खैर, सीमा रेखा भारत की कितनी है, स्थलीय सीमा रेखा जो है वो है लगभग 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा रेखा मतलब ये जो छू रही है यहां से, पाकिस्तान से शुरू करके अपना पड़ोसी शैतान भाई पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जिनसे भी छू रही है, ये कितनी है, ये है सर 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा कितनी है, 7516 किलोमीटर। ये वाली जो समुद्री रेखा रही प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, ये सब मिला के समुद्र रेखा कितनी है, 7516। तो 15,200 7516 याद रहेगा सर, कतई याद रहेगा, भूलूंगी नहीं। ठीक है, तो अब स्थिति ये सारी चीजें आपने देख ली। चलिए
आगे देखते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। यह सवाल भी आपसे खूब पेपर में पूछा गया है, स्टेटमेंट में पूछा गया है, खूब पूछा गया है। अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब जैसे मान लो कोई चीज ये है तो आप क्या कहोगे, यहां उत्तर से लेके यहां दक्षिण तक, लेकिन याद रखना अभी पीछे बता के आया हूं कि भारत का जो विस्तार है ना वो यहां है, तो यहां है, तो यहां तो इससे ऊपर के सारे अक्षांश क्या हैं, उत्तरी अक्षांश हैं। तो भारत नीचे से लेके ऊपर तक उत्तरी अक्षांश में है। यही कंफ्यूज करेगा आपको, ऊपर वाला दे देगा उत्तरी, नीचे वाला दे देगा दक्षिणी। ध्यान रखना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये 8 डिग्री 4 मिनट मेन लैंड की सीमा है। इंदिरा पॉइंट तो नीचे और भी है 8 डिग्री तक, तो 8 डिग्री 4 मिनट कहां है, कन्याकुमारी की स्थिति है। तो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार भी इसी प्रकार से होगा, क्योंकि ये वाला जो भाग है ये कौन सा गोला है सर, ये पूर्वी गोला है। तो यहां भी पूरब और यहां भी पूरब, दोनों तरफ पूरब है। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि पूर्वी देशांतर 68.7 से 97 डिग्री 25 मिनट तक, मतलब लगभग 30 डिग्री तो उत्तरी मतलब अक्षांशीय विस्तार है और लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। तो ये 37.6 है, ये 68.7 है, ये 97.25 है, ये 8.4 है। तो इनको ध्यान रखना, फिगर को कैसे भी याद कर लो। 84,376 फोन नंबर याद कर लो। क्या हो गया अक्षांशीय विस्तार, 84,376 लो, फोन नंबर याद करो एक 84,376 84 अंग्रेजों के लिए है ना, 84376 और याद कर लो 687 है ना, 687 यानी 68 डिग्री 7 मिनट 972 और 5 तो बाद में लगा ही लेना। 84,376 68 687 972 कैसे भी करके 11-12 नंबर हो गए यार, अपन को याद होना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। नीचे देशांतरीय विस्तार पूर्वी है, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी है, केवल उत्तरी केवल पूर्वी। चलो आगे चलते हैं। भारत उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, मतलब सर ये वाली लाइन कितनी है, अभी बता देता हूं सर। ये वाली लाइन कितनी है उत्तर से दक्षिण तक, देखो मतलब इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक कितना है, 3214 है। सर याद नहीं होगा, कैसे याद करेंगे, कितनी है लंबाई है, देखो 3214, 1 2 3 और 4 लिख दो, बाद में हो गई 3214। ध्यान रखने वाली बात आ गई, 3214 है उत्तर से दक्षिण तक। सर पूरब से पश्चिम कितनी है, 3 दूनी 2933 किलोमीटर। कैसे याद रखूं, 3 3 9 लिख दिया और 3 को 2 बार लिखा इसलिए 2 लिख दिया, 2933 किलोमीटर है। तो 3214 और 2933, 1 2 3 और 4, 3 3 3 3 9 लिखे और 3 को लिखा 2 बार इसलिए लिख दिया 2। मतलब क्या है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है। चलिए 2933 पूर्वी पश्चिमी विस्तार है। आगे चलते हैं। भारत कर्क रेखा व मानक समय रेखा, दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो भारत से होकर गुजर रही हैं, जिन पर अवस्थित राज्य आपसे पूछे जाते हैं। कर्क रेखा हम किसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अंग्रेजी में बोलते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है क्या, कर्क रेखा, जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, यह आपसे खूब पूछा जाता है। देखो गुजरती है भारत के लगभग मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। टोटल 8 राज्य, संख्या भी पूछी जाती है, 8 राज्यों से गुजरती है। बोले भाई साहब कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से गुजर रही है, हमारे तो ठाठ है। क्यों ठाठ है, बोले 8 राज्यों से तो कर्क रेखा ही गुजर रही है, महत्वपूर्ण रेखा है साहब विश्व की, सब जानते हैं इस रेखा को, अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं, ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा को सब जानने हैं, तो ये 8 राज्यों से गुजर रही, भारत के हमारे क्या है, ठाठ है। क्यों है, क्योंकि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है। भाई ध्यान रह जाए बस, याद कैसे करोगे, इसको याद करने का आइटम है मित्र पर गमछा झाड़, है ना, मित्र पर गमछा झाड़। 8 राज्य हैं, देखो मित्र मिजोरम त्रिपुरा, है ना,
मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा के बाद आगे चलते हैं, यहां से काटते चलो, मिजोरम त्रिपुरा, फिर उसके बाद मित्र पर से क्या हो जाएगा, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रा से राजस्थान हो जाएगा, गमछा मतलब गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब कटे, झार मतलब झारखंड। टोटल कितने राज्य हो गए, 8, 2 4 और 3 7 और 1 8। मित्र पर क्या कर, गमछा झाड़ दे भाई, और कर्क रेखा के 8 राज्य मुझे याद हो गए। सर आपने 2-3 आइटम बता दिए याद करने वाले। एक तो आपने बता दिया कि कॉल का देते हैं उत्तर, तो इंदिरा कॉल है उत्तर में। एक बता दिया रुक चीन, अब आया भारत, है ना, सारे देश हो गए रुक, रशिया, कनाडा, चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, अब और आया मतलब ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो 7वां बड़ा देश 2.4% लैंड के साथ है भारत। और एक आपने बता दिया मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। कर्क रेखा सर क्लियर हो गई। कर्क रेखा भारत के जो है पूरब से पश्चिम में गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगर आपके दिमाग में मान लो ये पूछ ले कि भाई पूरब से पश्चिम लगाओ, पश्चिम से पूरब लगाओ, राज्य कर्क रेखा कहां कहां गुजर रही है, सर ये कैसे याद होगा भाई। भारत के नक्शे पर आपको इमेजिनेशन कर लेना है राज्यों का, इतना तो लगा ही लोगे। नॉर्थ ईस्ट की सारी सिस्टर, अभी 7 सिस्टर मैंने आपको याद कराई थी, अरुणाचल, असम, मेघालय, इधर से याद करो, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और नीचे एक भैया बैठा है, दीदी बैठी है, वो भी 3 तरफ से घिरी हुई, किससे, बांग्लादेश से, कौन, त्रिपुरा। टोटल हो गई 7 सिस्टर्स, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। अब देखते हैं मानक समय रेखा क्या है। देखो विश्व को जब अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया, भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से, तो भाई साहब पृथ्वी नू करके घूम रही, अब पृथ्वी अपनी ऐसे करके घूम रही, तो क्या है जी, इधर तो अंधेरा पड़ा है, इधर सुबह हो रही है, तो इधर वाले भाई साहब तो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अंकल, उधर वाले कह रहे हैं भाई गुड नाइट हो रही है, हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं हो रही। मतलब क्या है, मतलब दिक्कत हो गई भाई साहब, तुम्हारे यहाँ 7 बज रहे हैं, इनके यहाँ 7 बज रहे हैं, इनके यहाँ रात हो रही, तुम्हारे यहाँ सुबह हो रही। तो सुविधा की दृष्टि से क्या किया गया, समय रेखा देशांतर को मान लिया गया मानक समय रेखा। बोले देशांतर से जो पूरब में है ना, उनका टाइम तो चलेगा प्लस में, पॉजिटिव में चलेगा उनका टाइम, और जो पश्चिम में है बोले तुम्हारा टाइम चलेगा पीछे, ठीक है। कैसे चलेगा, देशांतर के हिसाब से चलता है, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट के हिसाब से चलता है, ठीक है, इस तरीके से चलता है। अब क्या मैटर है, अब मैटर ये है कि क्या है कि ये जो आपका भारत है, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा हमने, देशांतरीय विस्तार देखा हमने कितना था सर, देशांतरीय विस्तार तो आपने बताया था, कितना बताया था, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक सर आपने बताया था। अब 68 और 97 के बीच की आइटम पकड़ा 82.5, सर एग्जैक्ट मैंने जोड़ कर देखा 82.5 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है। एक फैक्ट और याद रख लेना, यहां मानक समय रेखा 7.5 के डिविजिबल में बनाई जाती है। जहां भी पूरे विश्व में मानक समय रेखा मिलेगी 7.5 के डिविजिबल में मिलेगी, मिल गई 7.5 के डिविजिबल में। दोनों के बीच में क्या बोले, 80 के आसपास बनना, मतलब दोनों के बीच में 82.5 दोनों की मानक समय रेखा बन गई दोनों के बीच में। तो बोले बीच वाला, जैसे लड़ाई होती है, बोले साहब इन्होंने ऐसे कही, बोले इन्होंने ऐसे कही, बोले अच्छा ऐसे मत करो ऐसे कर लो, मतलब बीच वाला। तो यहां भी समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया, बीच में से रेखा निकाल दी, उसका नाम रख दिया मानक समय रेखा। ये रही आपकी मानक समय रेखा। कितने डिग्री देशांतर है, 82.5 डिग्री। पश्चिमी है क्या सर, अभी तो आपने बताया सारे देशांतर भारत में पूर्वी हैं, सारे अक्षांश भारत में उत्तरी हैं, ये बात याद रख लेना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब 82.5 देशांतर है, तो हमारा समय कितना आगे हो गया, 5 घंटा 30 मिनट आगे हो गया सर हमारा समय, ठीक। क्यों, क्योंकि 15 डिग्री देशांतर पर, 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट, 15 डिग्री पे कितने हो गए, 15 चौका 60, 1 घंटा, 15 पंजे 75, मतलब 5 घंटा। 5 घंटे के बाद कितने देशांतर और बचे, 7.5, 7.5 का मतलब आधा घंटा, 7 चौका 28, आधे का मतलब 2, 5.5 घंटा हमारा समय आगे हो गया। कहां से, जो बीच में से मानक समय रेखा हमने, इंग्लैंड वाले बदमाश हैं, है ना, अपने पास से निकाल दी। अरे भाई कोई भगवान कह गए थे वहां से निकलेगी, हमारे यहां से भी तो निकल सकती थी, ये सब नैरेटिव है। खैर, तो निकाल दी, पूरा विश्व मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम तो सहिष्णु लोग हैं, भारत हमेशा सहिष्णु रहा है, भारत ने किसी के साथ भी युद्ध की स्थिति नहीं रखी, अपने साथ हमेशा सामंजस्य बिठाया, है ना, और अपनी संस्कृति, अपने कल्चर की छाप लोगों पे छोड़ी। खैर, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो 82.5 डिग्री ये है, इसको आप ध्यान रखोगे। अब
सर दो बात यहां से याद हुई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, दूसरी बात याद हुई 5.5 घंटा आगे है, तीसरी बात क्या याद करनी है, ये भी जो है क्या कहते हैं कुल 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5। कैसे याद रखोगे? बोले 5.5 घंटा आगे समय है, बोले कोई बात नहीं, 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजार देते हैं, 5.5 वहां भी 5 और यहां भी 5। कर्क रेखा कितने से गुजर रही थी? 8 से। क्यों? बोले हमारी ठाठ है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, तुम्हारे से गुजरेगी। और 5 बोले 5.5 घंटे समय आ गए, चाचा टेंशन मत लो, 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजार देता हूं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? ये है उमछौआ, है ना, इसको कैसे याद रख सकते हो? ठीक है, कैसे याद रखूंगा सर? अभी कर देता हूं। देखो उमछौआ मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उमछौआ ये 5 राज्य हैं, है ना, इनको याद करने का क्या मैटर है? उमछौआ सर 5 राज्य हैं, ऐसा सा नाम बता दिया आपने, कलुआ, मलुआ ऐसे नाम होते थे ना। उमछौआ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आपका आंध्र प्रदेश, ये टोटल 5 राज्य हैं। याद कैसे रहेंगे? वो 8 राज्यों से गुजर रही कर्क रेखा है, महत्वपूर्ण है, हमारे ठाट है, हमारे 8 राज्यों से गुजर रही है। यहां 5.5 घंटे समय, इसलिए मैं पागल नहीं हूं 4-4, 5 बार कोई चीज बोल रहा हूं, है ना, मुझे पता है सवाल यहीं से टपकेगा और आप फिर एक बहाना दे के आओगे, जी हम तो यूपीएससी देने वाले हैं, फैक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भाई फैक्ट के बिना तो यूपीएससी का पेपर भी नहीं निकलेगा, जिसलिए 2 बार से जैसे सवाल आ रहे हैं। फैक्चुअल आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल भी आप स्ट्रांग होइए ही। तो मेरा काम यही है, दोनों तरह से आपको, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से ये जाती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। गुजरात और अरुणाचल, ये रहा अरुणाचल, ये रहा गुजरात, 37.5 डिग्री 6 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर हुआ। सर अभी आपने बताया 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, 3 चौक 12, 120 मिनट का अंतर हो गया सूरज के हिसाब से। तुम्हारे 6 बजे सूरज निकल रहा है ना, मान लो तुम बैठे हो गुजरात में, 6 बजे जी गुड मॉर्निंग, यहां गुड मॉर्निंग 4 बजे हो गई होगी। पूरब में जल्दी सूरज निकल आता है, वहां गुड मॉर्निंग पहले हो जाएगी। ठीक है, चलो तो इन दोनों के बीच कितना अंतर हो गया? लगभग 2 घंटे का अंतर इन दोनों के मध्य हो गया। ठीक है, इतनी बात, सारी कथा समझ में आ गई। सर आगे चलो, अगला अध्याय शुरू करो, इति अध्याय समाप्तम। अब आते हैं भारत और पड़ोसी। पड़ोसियों को जानने में सबका इंटरेस्ट रहता है, हमारा भी है। पड़ोसन को भी लोग जानते हैं। खैर हम अभी फिलहाल पड़ोसी करते हैं। सर आप पता नहीं क्या क्या बताते रहते हो। भाई पड़ोसी बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने गलत सुना। भारत और उसके पड़ोसी देश देख लेते हैं। अभी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। एक और ट्रिक सुन लो, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से देश भारत के पड़ोसी देश है? 2 मिनट में याद हो जाएगा। क्या था? मेरा बचपन से, है ना, मेरा बचपन से क्या था? मेरा बचपन, BCPN, बचपन को, भाई हमारी अंग्रेजी हम जैसे चाहे वैसे लिखें, तुम्हारी अंग्रेजी नहीं है। मेरा बचपन से, BCPN, बचपन हमने लिख लिया। क्या था? MBA करने का सपना था। टोटल 7 देश ऐसे हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा रेखा साझा करती है, और वो 7 देश कौन से हैं? मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। देख लो, मतलब सबसे बड़ा क्या है? बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा है। फिर दूसरे नंबर पे चाइना के साथ है, तीसरे नंबर पे पड़ोसी भाई पाकिस्तान के साथ है, चौथे नंबर पे नेपाल के साथ है, 5वें नंबर पे म्यांमार दीदी के साथ है, 6ठे नंबर पे भूटान के साथ है, 7वें नंबर पे एक छोटू से चाचा इधर बैठे अफगानिस्तान, सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है। लपक के पेपर में सवाल पूछा जाता है, सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ है? सर बचपन के साथ है, मतलब बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। तो मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। बचपन की स्पेलिंग BCPN होती है, याद कर लो। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। टोटल 7 देश है। सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश, तुम क्या बता रहे हो? मास्टर ने पहले ही बता दिया। सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। हमको तो पता है। ठीक है, ये देख लो, सब देश दिख रहे हैं अगल बगल में। सारे पड़ोसियों के दर्शन करा रहा हूं तुम्हें। चलो आगे चलो। भारत के
भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। तुम क्या बता रहे हो? मास्टर ने पहले बता दिया। सीमा रेखा कौन सी किसके बीच? भाई पहले तो थोक के भाव के सवाल पूछे जाते थे, अब भी ध्यान रख लो, मत एग्जामिनर थोड़ा सा क्या कहते हैं उधार टाइप का हो जाए, पूछ ले बोले बता भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है, नालायक तुमको ये भी नहीं पता। खैर देखो, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? ये है रेड क्लिफ। कैसे याद रखोगे? खून का रिश्ता है भाई, वैसे भी माने ना माने वो हम तो मानते हैं, भैया हमारा है ना, छोटा भाई है, शैतान है, बदतमीज प्रकृति का है, लेकिन क्या है कि रेड क्लिफ मतलब उसके साथ हमारे रिश्ते रेड रेड हैं, खून का रिश्ता है, खून आए दिन बहाता रहता है, बदतमीज प्रकृति का है, ठीक है। तो रेड उसके साथ रिश्ते हैं, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ है, ठीक है। चलो, मैकमोहन, चाइना जैसा नाम नहीं रखना, एक मैक वहीं के नाम होते हैं। मैकमोहन किसके साथ है? भारत चाइना के साथ है। डूरंड, अफगानिस्तान हमसे क्या है? दूर है, डूरंड है, दूर है, तो अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा क्या है? डूरंड रेखा। 3 देशों के साथ 3 बड़ी सीमा रेखाएं भारत की हैं, इनको आप याद रख लोगे, इनके ये नाम है। बाकी सर नेपाल के साथ कौन सी सीमा रेखा है? भाई उसका कोई नाम नहीं है ना, वो तो घर का आदमी है, तुम्हारे लिए क्या नाम देंगे। चलो, दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2-3 पड़ोसी देश और है। कौन? लंका है, मालदीव है, ठीक है। इनको भी आगे हम डिटेल में देखेंगे, खाली दिमाग में रख लो। भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। अभी देख लेंगे इसको हम पूरा डिटेल में, एक एक देश के फोटो चिपका के लाया हूं, एक एक पड़ोसियों के। आगे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमा साझा करने वाले राज्य। अब दिखाओ सर जूम कर करके, देखो भाई जूम कर करके देख लो, ठीक है। देखो पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। अब सर बचपन से एमबीए करवाओ आप, बीसीपीएन बचपन की स्पेलिंग, एमबीए करना चाह रहा हूं, एमबीए का मतलब है माल बेचने वाला नहीं। चलो खैर आगे चलते हैं। तो बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी है? 4096 किलोमीटर है ना, 4096 किलोमीटर। कौन कौन से? देखो शुरू के 4 जो राज्य है ना, इनके शुरू के 4 जो देश हैं, इनके साथ 5-5 देशों की सीमा साझा होती है। ध्यान रख लेना, ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतने इजी तरीके से डिलीवर कर रहा हूं आपके लिए, है ना। वीडियो को लाइक वाइक तो कर ही दिया करो यार, कमेंट करने में क्या चला जाता है, मास्टर को थोड़ा सा पेट्रोल ईंधन टाइप मिल जाता है कुछ के, हाँ चलो मेहनत कर रहा हूं, चीख चिल्ला रहा हूं तो आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो ईंधन दे दिया करो। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, दोस्त मित्र मंडली सखा सहेलियों को भी वीडियो साझा कर सकते हो कि देख रही है रहा। चलो ठीक है, इन चारों के साथ 5-5 राज्य सीमा साझा करते हैं। इन दो के साथ 4-4 देश, 4-4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये अकेला इसके साथ 1 राज्य सीमा साझा करता है। अभी देखते चलेंगे कौन कौन। सबसे पहले बांग्लादेश को पकड़ते हैं। नूर आ भाई तू इधर को आ जा, ठीक है। 4 राज्य कौन कौन से सीमा साझा, 5 राज्य कौन कौन से सीमा साझा कर रहे हैं? ये रहा दीदी वाला बांग्ला, वो पश्चिम बंगाल, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल रहा, ठीक है। खैर फिर ये रहा असम, ये छोटू सा इसका सीमा साझा कर रहा है असम, ठीक है। फिर ये मेघालय, मेघा तो इतनी बड़ी बाहें फैलाए बैठी है, ठीक है, मेघालय का सीमा साझा हो गई। 1 2 3 राज्य हो गए। चौथा है आपका मिजोरम, मिजोरम से ये सीमा रेखा साझा हो रही है ये। और ये त्रिपुरा, त्रिपुरा के विषय में तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है? ये रहा त्रिपुरा सर, है ना। त्रिपुरा 3 तरफ से सीमाओं से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से राज्य हो गए बांग्लादेश के साथ? इधर पश्चिम बंगाल, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मतलब टोटल 5 राज्य हो गए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन असम के साथ होता है, ध्यान रखना, क्योंकि मैप इमेजिन करते समय हम ये नहीं कर पाते कि अच्छा बांग्लादेश से भी असम टच कर रहा है क्या, वही मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। 5 राज्य हैं, याद रखोगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। सर दूसरा देश लगाओ, बहुत देर हो गई, ले भाई दूसरा देश लगा दिया। दूसरा पड़ोसी कौन है? चीन। देख लो फोटो चीन का, ठीक है, सारे पड़ोसियों के फोटो दिखा रहा हूं। खैर फिर मत कहना सर आपने दिखाया नहीं, देख लो भाई, चीन 4 पड़ोसी 5-5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। चीन किस किस के साथ साझा कर रहा है? अब जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है चीन, जम्मू अगर ऑप्शन में दे देगा टिक मत कराना, जम्मू के साथ नहीं है, अब केवल लद्दाख के साथ है। लद्दाख के बाद लद्दाख के नीचे हिमाचल, हिमाचल के नीचे उत्तराखंड, 3 तो चचा इधर बैठे हैं, है ना। एक ये बीच में बैठा है कौन? सिक्किम, ये भी अपनी टोपी से लिए चीन से टच कर रहा है। बोले अच्छा हमसे नहीं टच करोगे? बोले लो। फिर एक इधर है अरुणाचल प्रदेश, जहां चीन आए दिन बदतमीजियां करता रहता है, ये
ये भी शैतान है ना, पड़ोसी शैतान ही होते हैं। तुम्हारे घर पे कूड़ा फेंक देंगे, बालक उनका शैतान है तो कुंडी बजा के भग जाएगा, तो ये पड़ोसियों की शैतानी है। और आंटियों का तो आपस में अलग चलता ही रहता है। अंकल ही थोड़े से बस उदार हृदय वाले होते हैं, वही चुपचाप भाई साहब करके, और बहन जी तो जी देख रहे हो वो ले आई। ये सब कार्यक्रम पड़ोसी परेशान करते रहते हैं। ऐसे देशों के साथ है, ये भी परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान है, शैतानी करता रहता है। ये है, ये भी बदमाशी करता रहता है। वो तो छोड़ रखा है इनको, बोले तुम्हारी आंखें छोटी छोटी है, रहने दो, है ना। खैर चलो, तो चीन है, चीन के 5 राज्य चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहे हैं। 3 ये रहे, एक दीदी ये बैठी है, एक भैया ये बैठा है। मतलब फिर आओ ऊपर से, सर लद्दाख है, सर हिमाचल प्रदेश है, सर उत्तराखंड है। हिमाचल के बाद देख लो जी तीनों आ गए। फिर सर उसके बाद है इधर सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य हो गए। BC हो गया, मतलब BC नहीं हो गया, मतलब B हो गया, मतलब बांग्लादेश। C हो गया, मतलब चाइना। अब आते हैं P पे, पाकिस्तान पे। ठीक है, ये भी मतलब टिपिकल टाइप अंकल है। पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य, शुरू के 4 राज्यों के साथ 5 राज्य, 5 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन देखो, सबसे ऊपर लद्दाख। अब इसके साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों हैं। याद रख लेना, दिमाग में छाप लेना, चीन के साथ सिर्फ लद्दाख है। ठीक है, पेपर में छपेगा, गलत करके आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, इतना समझाने के बाद भी अगर गलत कर दोगे तो फिर तो मतलब 1 कप चाय बनाऊंगा, उसी में डुबकी लगाऊंगा। ठीक है, चलो उसके बाद ये है पंजाब हरियाणा में कुछ लोग कंफ्यूज होता है, पता नहीं क्यों। पंजाब याद रख लेना, पंजाब वाले ही तो, उधर भी पंजाब है, हमारे यहां भी पंजाब, मतलब पंजाब के ही 2 टुकड़े हुए होंगे। ठीक है, फिर है राजस्थान, फिर है गुजरात। ये एक सीध में है, ये बिल्कुल भी उधर उधर नहीं भाग रहे कि एक इधर बैठा, एक उधर बैठा, एक उधर बैठा, नहीं। क्रम से याद करो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। सर अगला लगा दो जल्दी से, ले भाई अगला ले लो। नेपाल आ गया। ठीक है, नेपाल आ गया। नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। ये भी BCPN, 4 राज्यों के साथ 5 राज्य। देखो साहब कौन से 5 राज्य हैं। ये रहा नेपाल, उत्तराखंड, पूरा उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करता है। कितने? उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। यूपी स्पेशल का सवाल। आगे चलते हैं, फिर घर का पड़ोसी कौन? बिहार। ठीक है, अपना पड़ोसी भाई बिहार, ये भी नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करता है। ये भी करता है, उत्तराखंड करता है। 3 हो गए। सर 2 और बता दो। 2 पूरी दीदी यहां नेपाल के साथ छू रही है, छोटी सी। ठीक है, ये वाला एरिया नेपाल के साथ छू रहा है। लो जी, पेन का कलर भी चेंज करके दिखा देता हूं, और भी एक और चेंज कर लो सर। लो भाई, एक और चेंज कर लिया। ये रहा है ना पश्चिम बंगाल का ये वाला हिस्सा, और सिक्किम यहां बैठा है। ये कह रहा है जी मैं चीन से भी सीमा रेखा साझा करता हूं। तुम क्या सीमा रेखा साझा करोगे? 3 देशों से सीमा रेखा साझा करता हूं मैं। किस किस से? बोले चीन से ऊपर की तरफ से करता हूं, इधर बाईं तरफ से नेपाल से करता हूं, दाईं तरफ से भूटान से करता हूं। सब तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है ना। चलो, सिक्किम साझा करता है। तो टोटल 5 राज्य हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। देख लो यही है क्या? उत्तराखंड है सर, उत्तर प्रदेश है सर, बिहार है सर, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा कर ले। मतलब बचपन के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। बचपन की स्पेलिंग क्या है? BCPN है सर। हमारी अंग्रेजी, हमारी स्पेलिंग। आपसे मतलब 4 देशों के साथ 5 राज्य। आगे चलते हैं, MB है ना, MB के साथ 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। M मतलब म्यांमार। ये रहा म्यांमार के साथ 4 राज्य। इधर से ही है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नमामी है, मतलब मामी नहीं है, नमामी है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 3 राज्य हैं। सर ये रहा नागालैंड, सर ये रहा मणिपुर, सर ये रहा मिजोरम, ये रहा पीला वाला अरुणाचल। सर चारों याद हो गए? ऊपर से नीचे क्रम में बताओ। अरुणाचल है, नागालैंड है, नमामी मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऐसा याद करा दूंगा, किसी ने सोची नहीं होगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य। MB यानी म्यांमार हो गया। B पे आओ, मतलब बदमाश नहीं। B का मतलब कहां गया भाई? चलिए कहां गए? MBA कहां रह गया? एक स्लाइड कहां रह गई? चलो देख लो, इसी में देख लेते हैं। B फॉर MBA है ना। तो B फॉर कौन बचा? B फॉर बचा सर भूटान। सर इसी में बता दो क्या हो गया? B फॉर बचा भूटान। भूटान के साथ भी 4 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। अभी देख लेते हैं कौन। एक स्लाइड ही भाई साहब ने उड़ा दी। देखो 4 राज्य भूटान के साथ भी सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। सर एक तो अरुणाचल प्रदेश दिख गया, सर एक सिक्किम बता रहे थे आप, 2, सर एक असम हो गया,
गया 3, और पश्चिम बंगाल को कहां भूल जाओगे 4। टोटल 4 राज्य। दोबारा से समझ लो, बचपन BCPN से MBA करने का सपना था, मतलब बांग्लादेश के साथ 5 राज्य, चाइना के साथ 5 राज्य, पाकिस्तान के साथ 5 राज्य और म्यांमार के साथ 5 राज्य, सॉरी नेपाल के साथ, और म्यांमार और भूटान के साथ 4-4 राज्य। एक बचा अफगानिस्तान। पाकिस्तान वाले में दिखा देता हूं अफगानिस्तान कहां गया। अफगानिस्तान से एक राज्य, ये अफगानिस्तान से सीमा रेखा साझा करेगा। एक राज्य कौन सा आपका, लद्दाख। और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा है संभवतया मैं गलत नहीं हूं तो 106 किलोमीटर। ठीक है, चलो तो सारे पड़ोसी देख लिए सर, सारे पड़ोसी दिखा दिए। समुद्र वाले भी तो पड़ोसी दिखा दो, अभी दिखा रहा हूं भाई साहब। ठीक है, चलो 7 राज्य देख लिए, आगे चलते हैं। भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश अभी देखते हैं। भारत और श्रीलंका। भाई साहब ये तो हॉट टॉपिक है, यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। देखो ये है ऊपर यहां बंगाल की खाड़ी और यहां है अरेबियन सी। तो अरब के सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है कौन, पाक जल संधि। जल संधि क्या होता है, जो 2 जल राशियों को जोड़े। जल संधि मतलब 2 जल राशियों को जोड़े और 2 स्थल खंडों को अलग करे। जो नाम है उनको जोड़ेगी, जल संधि है तो वो जल राशियों को जोड़ेगी और स्थल खंडों को अलग करेगा। स्थल संधि 2 स्थल खंडों को जोड़ेगी और जल खंडों को अलग करेगी। बोलो आनंद आया कि नहीं। आगे चलते हैं, लिखा करो कमेंट में कि आया। चलो भारत और श्रीलंका, इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। सबसे ऊपर पाक स्ट्रेट है, फिर उसके बाद पम्बन द्वीप है, ये रहा पम्बन द्वीप, फिर उसके बाद आदम ब्रिज है, रामेश्वरम है और आदम ब्रिज है, और उसके बाद मन्नार की खाड़ी है। एक बीच में पड़ता है कच्चा तीबू द्वीप, जो आजकल चर्चा में था थोड़े दिन पहले। माना जा रहा है कि भारत इसको दोबारा वापस लेने के मूड में है। चाचा तुम इधर को चले आओ। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखोगे, कच्चा तीबू, जाफना ऊपर पड़ता है ना। ये क्रम भी इनका आप याद रखोगे ताकि पेपर में अगर सवाल आ जाए, खासकर मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। तो पाक जल संधि ऊपर है, मन्नार की खाड़ी नीचे है, दोनों के बीच में है कच्चा तीबू द्वीप समूह। पेपर में छपने लायक सवाल है, ऐसे सवाल छपने चाहिए, मैप की भी आपकी नॉलेज टेस्ट हो। आगे देखते हैं, दूसरा पड़ोसी कौन है, इंडोनेशिया भी तो पड़ोसी है। इंडोनेशिया के 4 द्वीप है, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक। ठीक है, 4 द्वीप है, 4 खंड हैं बेसिकली इंडोनेशिया के। भारत का ग्रेट निकोबार, ये रहा अंडमान और ये रहा निकोबार। निकोबार के भी 2 पार्ट है, उत्तरी निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इनके सुमात्रा द्वीप से अलग होता है। तो ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य ग्रेट चैनल बनाता है, जिसके मध्य मतलब ग्रेट चैनल जलीय सीमा है, वाला चैनल नहीं, सटर वाला नहीं, ग्रेट चैनल है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य। ठीक है, चलिए तो इंडोनेशिया हो गया। आगे चलते हैं भाई साहब, अभी चल लेते हैं, इनमें कौन सी बड़ी बात है। भारत के साथ म्यांमार, ये रहा पड़ोसी म्यांमार। ये भी तो समुद्री सर, स्थलीय भी तो आपने बताया था। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, स्थलीय तो है ही है लेकिन जलीय सीमा भी तो है। ये अंडमान रहा, अंडमान के साथ जलीय सीमा है। तो म्यांमार के कोको द्वीप, ये यहाँ किसका कोको द्वीप है, और भारत के उत्तरी अंडमान, तो अंडमान उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल इस जलीय सीमा बनाता है। वहां कोको चैनल है, यहां खोखो चैनल नहीं है, ग्रेट चैनल है। तो आपसे पूछ ले ग्रेट चैनल किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा बनाता है। शक्लें देखोगे अगर नहीं पता होगा पेपर में, तो अगल बगल देखोगे, अच्छा कौन सा भैया स्मार्ट है। हाँ, 2 दीदियां भैया देख लेंगी, भैया दीदी देख लेगा, क्या हो गया। ठीक है, चलो, और ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के मध्य बना रहा है, और कोको चैनल जो है म्यांमार और भारत के बीच सीमा रेखा बना रहा है। कैसे याद करोगे, ग्रेट, इंडोनेशिया ग्रेट है, क्यों, तमाम मुस्लिम मतलब सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड देश है, लेकिन फिर भी हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट मंदिर है तो कंबोडिया वगैरह में पड़ता है, लेकिन इंडोनेशिया में भी जो है हिंदू संस्कृति के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। तो इतना होने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस है, मतलब क्या है, वो ग्रेट है। तो ग्रेट चैनल है इंडोनेशिया के साथ। ठीक हो गया यार, आगे चलो। एक और कौन रह गया भाई, भारत और मालदीव रह गया। इसकी तो जो धज्जियां उड़ाई थी ना अभी, चलो खैर, लक्षद्वीप घुमाया भाई साहब एक आदमी।
कौन घुमाया आपको पता है? एक आदमी के लक्षद्वीप घूमने से ही पूरे मालदीव की इकोनॉमी, हमारे यहाँ का आदमी जाता मालदीव है ना, खैर अब कोई नहीं जा रहा। तो मालदीव की राजधानी है माले, ये पड़ता है अंडमान जो लक्षद्वीप है आपका, इसके साथ जो है सीमा रेखा साझा करता है। तो मिनी काय द्वीप लक्षद्वीप का पड़ता है मालदीव के 8 डिग्री चैनल के मध्य सीमा रेखा बनाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट तक भारत का विस्तार है, उसके बाद 8 डिग्री से दूसरा देश शुरू हो जाता है, कौन? वो है मालदीव, इसकी राजधानी है माले। आपसे पूछ लेगा कहां है, याद रखना अरब सागर में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गए भारत के प्रमुख चैनल या प्रमुख स्टेट, कौन कौन से प्रमुख चैनल हैं, प्रमुख स्टेट हैं, ये सवाल भी आपसे पेपर में छपने योग्य है, पेपर में पूछे जाने योग्य है। जैसे 8 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है मालदीव और मिनी काय को। मिनी काय किसका भाग है? मिनी काय सर लक्षद्वीप का भाग है, अभी आपने बताया, मैप पे आपने समझाया। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनी काय को। लक्षद्वीप का निचला हिस्सा है मिनी काय, ये रहा लक्षद्वीप, ऐसे करके मिनी काय यहां है, ये है 9 डिग्री चैनल, फिर यहां से मालदीव शुरू हो जाता है और ये है 8 डिग्री चैनल। ध्यान कैसे रखोगे कि सर भारत की भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से है, तो मालदीव के साथ जो सीमा रेखा होगी वो 8 डिग्री वाली होगी, बात खत्म, पैसा हजम। आगे चलते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार के बीच है। अंडमान और निकोबार में भी लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है। कार निकोबार के बाद सबसे ऊपर ग्रेट अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, इस तरीके से 4 प्रमुख वो हैं। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल। तो 8 याद हो गया, 9 याद हो गया, 10 याद हो गया। ग्रेट चैनल अभी बताया, ग्रेट कौन है? इंडोनेशिया को हमने मान लिया था ग्रेट है, तो सुमात्रा और निकोबार के बीच या भारत और इंडोनेशिया के बीच। कोको चैनल म्यांमार और भारत के बीच या कोको द्वीप और जो है उत्तरी अंडमान के मध्य, ठीक है। फिर उसके बाद डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। अंडमान में भी कई द्वीप हैं, संभवतः पीछे किसी स्लाइड में थे, ये है ना उत्तरी अंडमान, तो ये सब है, तो इनके बीच है आपका ये कौन सा? डंकन पास। और अंडमान निकोबार से एक चीज और समझ लो, अंडमान द्वीप समूह से ये कोको चैनल है, यहां से अलग हो रहा है। नारकोंडम द्वीप है जो सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो कि ये भी सवाल एक बार पूछा गया है, उत्तरी अंडमान के पूर्वी साइड में है कोको द्वीप, और कोको द्वीप है उत्तरी साइड में, और ये जो है नारकोंडम द्वीप जो सुसुप्त ज्वालामुखी है उत्तरी अंडमान में है, पूर्वी साइड है उत्तरी अंडमान के। ये भी दिमाग में रखना, सवाल पूछा गया है, पीवाईक्यू उठा के देख लेना, ठीक है। सैडल पीक जो है सबसे ऊंची अंडमान की चोटी है, वो भी उत्तरी अंडमान में है, तो ये सब आइटम उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी, नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, ये मध्य अंडमान के पूरब में है, ठीक है। फिर हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, ये सब भी हैं। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो अंडमान में क्या कहते हैं, दक्षिणी अंडमान में पड़ती है, दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। और ये फिर नीचे लिटिल अंडमान है, और ये है आपका डंकन पास जो भी हमने देखा था। तो ये भी इमेज है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, यहां से भी पेपर में सवाल पूछा गया है। चलिए अब देख लेते हैं भारत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट भारत के विषय में पूछ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, मैंने आपको बताया था। ये रहा आपका प्यारा भारत, ठीक है, ये रहा आपका प्यारा भारत। यहां पूरा बनेगा नहीं, मैं यहां शॉर्ट में ही बना देता हूं जितना आप आता है, ठीक है। ये रहा आपका प्यारा भारत, ये पड़ता है राजस्थान राज्य, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? गोवा। मैंने अभी आपको बताया था पीछे मैप पे, सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे बड़ा गोवा। उत्तर और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, और सिक्किम जो है ये वाला सबसे छोटा। सिक्किम के विषय में एक और बेहतरीन सी बात मास्टर आपने बताई थी, क्या आपने बताई थी? सिक्किम 3 देशों से सीमा रेखा साझा करता है, इधर नेपाल, इधर भूटान, ऊपर चीन, ठीक है। आज में ऊपर आसमान नीचे। चलो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है ना, लद्दाख होना चाहिए।
लद्दाख है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, अभी बता दिया। सबसे छोटा कौन है? सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, आपको पता है दिल्ली में ठुस ठुस के आदमी भरा हुआ है ना। अब क्या बताऊं, इतनी दुर्घटनापूर्ण अभी घटना हुई है, खैर, लेकिन अब सब नियति है, प्रकृति ने जो तय कर रखा है। भाग्यवादी हैं आप तो भाग्य के भरोसे भी आपको बहुत सारी चीजें, है ना, वरना कोई भी व्यवस्था कभी भी उत्तम अवस्था में नहीं होती है ना। कोई भी व्यवस्था कभी उत्तम अवस्था में नहीं होगी और संभव भी नहीं है, क्योंकि 100% मैं उसको मतलब वो नहीं कर रहा हूं, जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ईश्वर की इच्छा है ना। खैर, सबसे बड़ा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के मामले में भी सबसे छोटा है। कौन सा? लक्षद्वीप। तो ये कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट रहे। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, भारत में राज्यों की संख्या 28 मैंने आपको बताया था, केंद्र शासित प्रदेश 8। पहले भारत में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, ठीक है। क्या हुआ फिर? 29 राज्यों के बाद हुआ 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। फिर एक राज्य टूटा 2019 में, जम्मू कश्मीर, और राज्य खत्म हुआ, मतलब राज्य रह गया 28। उस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी हो गई 7 और 2 9। फिर 2 यूनियन टेरिटरी को मिला दिया गया, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप को, तो यूनियन टेरिटरी हो गई 8। मतलब आज की स्थिति में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितने राज्य जुड़े हुए हैं? 17 राज्य जुड़े हुए हैं। 17। सर आप तो बता रहे थे शुरू के उनसे 5-5 राज्य हैं, तो 4-4 5-5 तो 20 हो गए बेटा। उनमें कुछ मेरे लाल, उनमें कुछ कॉमन भी तो थे, ठीक है। टोटल 17 राज्य हैं। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आपको पता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ है। ये भी सवाल आपसे। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। जनगण मन, वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जनगण मन लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि जो है देवनागरी है। राष्ट्रीय बाघ के सप्तमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, 3:2 में बटा हुआ होता है। बीच में जो चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा नदी डॉल्फिन है, ठीक है। तो ये आपका आज भारत का एक परिचयात्मक स्वरूप हमने देखा। भारत के भूगोल की ये पहली क्लास थी, ठीक है। क्या क्या हमने आज पढ़ा, एक बार मैं 5 मिनट में फटाफट सब रिमाइंड करा देता हूं आपको। हमने आज देखा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है, उसकी याद करने की ट्रिक थी क्या? रुक चीन अब आया भारत, देख लेना कैसे मां साहब ने बताया। फिर हमने देखा 2.5% एरिया है, 17.5% जनसंख्या है। चलिए देखते ही चलते हैं शुरुआत से, ताकि फटाफट से स्पीड में सब 5 मिनट में पूरी क्लास रिवाइज हो जाए, ठीक है। ये था, है ना। चलिए 7वां था 2.5%, 17.5 जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा। फिर हमने देखा इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कॉल का देते हैं उत्तर, इसलिए उत्तर में मैंने आपको बताया इधर पड़ता है स्किविथु, इधर पड़ता है ग्वारमाथा। फिर हमने देखा क्षेत्रफल कितना है 32, ये था 32 87 263। 63 को याद करने का भी मैंने आपको बताया, 6 इकाई 3 इकाई मिलाकर गुब्बारा सा बना दिया था। 63 है, 36 नहीं है, इसको भी याद रखना, है ना। 63 है। फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, चतुष्कोणीय आकृति है। 15,200 स्थलीय सीमा है। 7516 किलोमीटर समुद्री सीमा रेखा है। 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 67 डिग्री 7 मिनट से 8 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक वो, है ना। 3214 किलोमीटर ऐसे ऐसे 1 2 3 4 मैंने आपको बताया, 1 2 3 और 4 और 3 3 9 2 यानी 2933 किलोमीटर ऐसे ऐसे है, ठीक है। 3214 ऐसे ऐसे है। फिर उसके बाद हमने देखा कर्क रेखा, बोले हमारे ठाट है भाई साहब, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही। कौन से 8 राज्य थे? मित्र गरमछा झाड़, मैंने आपको बताया। फिर हमने देखा मानक समय रेखा, 5.5 घंटे हम आगे हैं, 82.5 डिग्री मानक है, 5.5 आगे, इसलिए 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजर गई। कौन सा? मुछौआ। 5 राज्य थे। उसके बाद भारत, उसके पड़ोसी, सारे पड़ोसियों के फोटो मैंने तुम्हें दिखाए। कितने पड़ोसी हैं? 7 पड़ोसी हैं हमारे, ठीक है। 7 पड़ोसी हैं। कौन कौन से प्रमुख हैं जो स्थलीय सीमा रेखा साझा करते हैं? तो बचपन की स्पेलिंग BCPN, MBA करने का सपना है, ठीक है। 7 पड़ोसी राज्य, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ, मैकमोहन चाइना के साथ, डूरंड अफगानिस्तान के साथ, ये भी हमने देखा, ठीक है।
फिर हमने देखा कि BCPN के साथ 5-5 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं और MB के साथ 4 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं और ये अफगानिस्तान के साथ 1 राज्य सीमा रेखा साझा करता है। कौन कौन से हैं ये हमने सारे मैप के माध्यम से देख लिए थे, जिसको समझ में ना आया वो देख लेना। इनमें एक राज्य ऐसा है सिक्किम, जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। एक तरफ है आपका अलग अलग इंटरनेशनल, एक तरफ है नेपाल, एक तरफ है भूटान, एक तरफ है आपका चीन, और एक ऐसा राज्य जो 3 तरफ से एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है वो है सर त्रिपुरा। 7 बहनें आपने याद कराई थी, सबसे ऊपर अरुणाचल, असम, मेघालय, फिर इधर आपने कराई थी नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर आपने एक बताया था 3 पैर वाला त्रिपुरा। 7 बहनें ये आपने बता दी थी सर, है ना। फिर हमने ये देख लिया म्यांमार और भूटान के साथ वाले देश, तो इनके साथ MBA यानी म्यांमार भूटान के साथ 4-4 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं और A अफगानिस्तान के साथ 1। फिर हमने जलीय सीमा वाले देख लिए, लंका के साथ देख लिए, सबसे ऊपर पाक जल संधि है, नीचे मन्नार की खाड़ी है, बीच में कच्चा तीबू द्वीप समूह है, पम्बन द्वीप समूह है, ये सब बीच में है। फिर हमने देख लिया ग्रेट चैनल जो है वो भारत इंडोनेशिया के मध्य है। फिर हमने देख लिया अगला देश म्यांमार के बीच कोको चैनल है, कोको द्वीप और आपके उत्तरी अंडमान के मध्य। फिर हमने देख लिया आपका क्या भारत और मालदीव, तो मिनी का है जो अंडमान का लक्षद्वीप का है वो अलग होता है किससे 8 डिग्री चैनल से मालदीव के साथ। फिर हमने देख लिया 8 डिग्री चैनल किसका है मालदीव, भारत और मालदीव के बीच। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है, लक्षद्वीप और मिनी का है, लक्षद्वीप के 2 हिस्से हैं। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है, अंडमान और निकोबार के बीच। ग्रेट चैनल किसके मध्य है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। कोको स्ट्रेट किसके मध्य है, भारत म्यांमार के बीच। डंकन पास किसके मध्य है, तो दक्षिणी अंडमान और दूसरा द्वीप है कौन सा, लघु अंडमान के मध्य, ठीक है। फिर हमने देखा भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रफल, सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। फिर हमने देखा सबसे बड़ा केंद्र शासित दिल्ली, जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा लक्षद्वीप, क्षेत्रफल से लद्दाख और क्षेत्रफल के मामले में लक्षद्वीप, ठीक है। ये हमने देखे। फिर महत्वपूर्ण राज्य 28, ये सब हमने देख लिया। केंद्र शासित राज्य 8, अंतरराष्ट्रीय 17 राज्य जुड़े हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डाल्फिन, बरगद, है ना, अशोक का स्तंभ, राजकीय चिन्ह, राजकीय ध्वज तिरंगा, गान जनगणमन, गीत वंदे मातरम, ये सब हमने देखा। लिपि देवनागरी, गंगा नदी डाल्फिन और गंगा। इस तरीके से आपका भारत का पूरा परिचयात्मक स्वरूप हमने पढ़ लिया। अगली क्लास मेरी संभवतः एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की है जो कल होगी। कल हम उसमें पाषाण काल और वैदिक काल दोनों को निपटा देंगे। मिलता हूं आपसे फिर अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्त मंडली, मित्र मंडली के साथ, सखा मित्र सहेलियों के साथ वीडियो को साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।